चलो मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ, तुम लोग तो एकदम साइलेंट मोड में चले जाया करो, ठीक है? क्या करते हो तुम ही लोग जानोगे। व्यवसाय पढ़ा रही हूँ आज, ठीक है बेटा? वित्तीय प्रबंध पढ़ रहे थे हम, वित्तीय प्रबंध पढ़ रहे थे। तो वित्तीय प्रबंध में अगला जो टॉपिक था वित्तीय नियोजन है। वित्तीय नियोजन, वास्तव में वित्तीय नियोजन क्या होता है? जब हम व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो जो उद्यमी लोग रहते हैं, तो व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले उसकी बहुत सारे चीजों का चुनाव करना होता है कि किस चीज का व्यवसाय किया जाए, किस स्थान से व्यवसाय किया जाए, या उद्योग स्थापित करेंगे तो किस चीज का उद्योग स्थापित करेंगे, वहाँ पे कच्चा माल कहाँ से आएगा, किस स्थान से उसकी स्थापना करे, उसका बाजार का आकार कैसा होगा, यातायात व्यवस्था कैसी होगी, किस यातायात के द्वारा माल आएगा और जाएगा, कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी और उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी। तो बहुत सारे बातों पर विचार किया जाता है। तो ये योजना बनाना ही, इसके बारे में विचार करना और ये योजना बनाने का कार्य इसमें वित्तीय नियोजन होता है। तो वित्तीय नियोजन का अर्थ वास्तव में क्या होता है? सामान्य रूप से वित्तीय नियोजन को मुख्य रूप से दो रूप में परिभाषित किया गया है, एक संकीर्ण विचारधारा वाले और एक विस्तृत विचारधारा वाले। तो संकीर्ण विचारधारा में वित्तीय नियोजन का तात्पर्य जो होता है, उसमें वित्तीय नियोजन का तात्पर्य संस्था में जो पूंजी संरचना है उसको निश्चित करना होता है कि उपक्रम की जो पूंजी है तो उस पूंजी का कितना भाग जो है, कौन कौन से भागों में बटा होगा वो पूंजी का, अंश पूंजी के कितने भाग होंगे, ऋण पूंजी के कितने भाग होंगे। तो केवल पूंजी संरचना का अनुमान लगाना कि कितनी पूंजी होगी और उस पूंजी के स्रोत क्या क्या होंगे, वो वित्तीय नियोजन का संकीर्ण विचारधारा था, केवल पूंजी की प्लान करना। दूसरा विस्तृत विचारधारा वाले लोग का विचार था कि वित्तीय उद्देश्य को निर्धारित करना, वित्तीय नीतियों का निर्माण करना और उसकी प्रविधियों का विकास करना। इसका मतलब ये हो गया कि वित्तीय नियोजन के अंतर्गत फर्म के लिए आवश्यक साधन का अनुमान लगाना, कौन कौन से साधन की आवश्यकता है, उनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का चुनाव करना और विभिन्न वित्त से संबंधित नीतियों का निर्धारण करना था। तो वित्तीय नियोजन में तीन भाग को बांटा गया है विस्तृत विचारधारा में। सबसे पहला है पूंजीकरण, दूसरा है पूंजी संरचना, तीसरा है पूंजी का प्रबंध करना। तो पूंजीकरण का मतलब होता है कि अनुमान लगाना कि कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, तो उस व्यवसाय के लिए जिसकी वो स्थापना करना चाह रहे हैं उसके लिए कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। सबसे पहले उसका अनुमान लगाना की योजना तैयार करना। उसके बाद दूसरा है पूंजी संरचना। पूंजी संरचना में जो पूंजी का अनुमान लगाया गया है उसके विभिन्न स्रोतों का पता लगाना कि कौन कौन से स्रोतों से कितनी कितनी पूंजी जो है प्राप्त होगी। और तीसरा है पूंजी का प्रबंध करना। पूंजी का उपयोग उचित और लाभप्रद कार्यों के लिए करना, ये तीसरा था। तो वास्तव में वित्तीय नियोजन का आशय जो होता है वो वित्तीय क्रियाओं की योजना की रूपरेखा पहले से ही निर्धारित करने से है। नाम से ही समझ नियोजन करना, पहले से योजना बनाना। तो जो वित्तीय क्रियाओं की योजना की रूपरेखा पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं, एक वित्तीय प्रबंधक को भविष्य में वित्त की आवश्यकता, कितनी वित्त की आवश्यकता होगी, उसकी प्राप्ति कौन कौन से स्रोतों से होगी और उसके कुशलतम उपयोग के बारे में योजना तैयार करना होता है, ताकि संस्था के जो उद्देश्य है उसको सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। समझ आया? वित्तीय नियोजन का मतलब होता है कि भविष्य में कितनी वित्त की आवश्यकता पड़ेगी, उसके प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से होंगे और जो वित्त है उसका उपयोग किस तरीके से किया जाएगा जिससे कि जो उद्देश्य है संस्था के उसको प्राप्त किया जा सके। तो ये वित्तीय नियोजन कहलाता है। वित्तीय नियोजन के प्रकार, दूसरा है वित्तीय नियोजन के प्रकार। वित्तीय नियोजन जो है तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अल्पकालीन वित्तीय नियोजन, दूसरा है मध्यकालीन वित्तीय नियोजन, तीसरा है दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। अल्पकालीन, जब कोई व्यवसाय में 1 वर्ष की अवधि के लिए वित्त की योजना बनाई जाती है, वो अल्पकालीन होता है। मध्यकालीन वित्तीय योजना जब 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष की अवधि के लिए
योजनाएं बनाई जाती है, तो वो मध्यकालीन वित्तीय नियोजन होता है। और जब 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए वित्त की योजनाओं का निर्धारण किया जाता है, तो वो दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन के अंतर्गत कहते हैं। तो कहने का मतलब अल्पकाल में केवल 1 वर्ष तक, मध्यकाल में 1 वर्ष से 5 वर्ष तक, जब 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए योजना बनाई जाती है वित्त से संबंधित, तो वो दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन के अंतर्गत आती है। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में मध्यकाल और दीर्घकालीन योजना के ही भाग कहते हैं। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में पूंजी जो है उसमें कार्यशील पूंजी के प्रबंध की व्यवस्था की जाती है। कहने का मतलब होता है जो कार्य करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, तो उसकी योजनाएं जो है बनाई जाती है। दूसरा, मध्यकालीन वित्तीय नियोजन में मध्यकालीन वित्तीय योजनाएं संपत्तियों के रखरखाव, संपत्तियों को प्रतिस्थापित करने और शोध और विकास कार्य को चलाने के लिए, और जो उत्पादन कार्यों की व्यवस्था करने और कार्यशील पूंजी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्यकालीन की आवश्यकता जो है होती है। उसके पालन दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन विस्तृत विचारधारा है। इसके अंतर्गत संस्था के सामने जो है दीर्घकालीन समस्याओं का समाधान हेतु किया जाता है। इसके अंतर्गत संस्था जो है दीर्घकालीन वित्तीय योजनाओं को प्राप्त करने के लिए पूंजी की मात्रा निर्धारित करती है, उसके ढांचे निर्धारित करती है, स्थायी संपत्ति के प्रतिस्थापित करना और उसका विकास और विस्तार करना, और अतिरिक्त भविष्य में अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने के स्रोतों का पता लगाना, इसकी व्यवस्था जो है दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद अगला है वित्तीय नियोजन का महत्व। वित्तीय नियोजन का महत्व में सबसे पहला है व्यवसाय का सफल प्रवर्तन करना। तो कोई भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय की सफलता पूर्वक मतलब संचालन के लिए, तो व्यवसाय को जब प्रारंभ किया जाता है, तो व्यवसाय के प्रारंभ में उसकी वित्तीय योजनाएं उचित ढंग से बना लिया जाता है। व्यवसाय प्रारंभ करने के पहले ही उस व्यवसाय का आकार कितना होगा और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उस व्यवसाय के आकार को कितना विस्तार किया जा सकता है या उसको कितना संकुचित किया जाता है, इसकी योजना जो है पहले ही तैयार कर ली जाती है। वो व्यवसाय का सफल तब ये योजना जब पहले ही तैयार कर ली जाती है कि उस व्यवसाय का आकार कितना होगा, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसके आकार को कितना विस्तृत या कितना संकुचित कर लिया जाएगा, ये पूर्व निर्धारित कर लेना ही व्यवसाय का सफल प्रवर्तन कहलाता है। उसके बाद दूसरा है व्यवसाय का कुशल संचालन। व्यवसाय के कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि होती है जब व्यवसाय में, तो हर गतिविधि के लिए व्यवसाय की वित्त की आवश्यकता होती है। तो बिना वित्त के कोई भी व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सकता है। तो व्यवसाय की जब स्थापना की जाती है, तो व्यवसाय की स्थापना करने के लिए, उसके लिए व्यवसाय की संपत्ति खरीदने के लिए, व्यवसाय के लिए सामग्री खरीदने के लिए, और जो वहाँ पे काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनको उनका पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता होती है। तो ये सब की पहले से ही उचित व्यवस्था करना ही व्यवसाय का कुशल संचालन कहलाता है। तीसरा है व्यवसाय का विस्तार और विकास करने के लिए। अभी यदि व्यवसाय स्थापित किया गया है और उसका जो उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके, तो भविष्य में जब आवश्यकता पड़ते हैं तो लाभ अधिक कमाने के लिए विकास की अनेक प्रकार से योजनाएं बनाई जाती है और उस व्यवसाय को अनुकूलतम आधार पर विस्तार किया जाता है, और भविष्य में उसे आकार संभावित विस्तार के लिए भी पहले से योजना बनाई जाती है। और व्यवसाय का विकास विस्तार के समय वित्त की जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस कठिनाइयों का सामना भविष्य में ना करना पड़े, इसके लिए व्यवसाय का विकास और विस्तार पहले से ही योजना बना तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद इसमें चौथा है व्यवसायिक तरलता के लिए। तरलता मतलब लिक्विड फंड होता है। लिक्विड फंड का मतलब क्या होता है